हाँ, तो बेटा देखो अभी हमने जैसे पीछे जो लेक्चर था इसमें देखा कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है इंटरफ़ेस पर क्या हो जाती है चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है बेटा बेंड हो जाता है, लाइट रे बेंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपने एक्चुअल पाथ से। अब ये कितना बेंड हुई उसको हम बोलते हैं डेविएशन, एंगल डेविएशन। तो देखो यहाँ पर जो डेल्टा हमने लिखा हुआ है, डेल्टा क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा आई माइनस आर। ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल इसके बराबर है। इसमें से भाई ये एंगल कितना है डेल्टा प्लस आर, तो डेल्टा प्लस आर आई के इक्वल होगा, डेल्टा कितना बनेगा आई माइनस आर। ऐसे ही बेटा अगर डेंसर टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम जो डेल्टा का फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे आर माइनस आई। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं लॉज की। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या कहते हैं, तो पहला लॉ क्या कहता है जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, बेटा कहाँ पर इस इंटरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, ये तीनों कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे सेम प्लेन में। जैसा हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं सेम प्लेन में। सेम यहाँ पर भी हम इस लॉ को ऐसे ही रखेंगे क्या कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, ये तीनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे सेम प्लेन में। कहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि देखो रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ क्या था एंगल आई एंगल आर के बराबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल आई और आर है ना, यहाँ पर आर एंगल सिर्फ ये वाला इतना और आई एंगल ये वाला है ना, तो दोनों बराबर नहीं है। बराबर कौन कौन है बेटा, ये टोटल एंगल डेल्टा प्लस आर आई के बराबर है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो एंगल आई है और एंगल आर, इनका रेशियो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा क्या रहेगा सेम। ठीक है, आप साइन पे इसकी वैल्यू निकालो, फंक्शन पे साइन पे इस रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू आप निकालो, और बेटा इनका जब रेशियो लेंगे तो रेशियो हमेशा क्या बनेगा कांस्टेंट। ये इस लॉ को हम क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स इन्होंने दिया था बेटा ये लॉ, इन्होंने क्या बोला कि मान लो कोई मीडियम है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेंगे। जैसे भाई यहाँ से रह गई ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है आर। अब बेटा मान लो इस रे को मैं यहाँ पे डालूँ, इमेजिन करना इस रे को यहाँ पे डालूँ तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा। अब देखो जाना इसको ऐसे था लेकिन ये किधर बेंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो इस केस में ये एंगल क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम R1 मान लें। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू निकालूंगा साइन I1 अपॉन साइन R1, ये भी क्या बनेगी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो है और ये बेटा ये वैल्यू दोनों क्या रहेंगी सेम। आप अलग अलग एंगल पे मीडियम को चेंज नहीं करना, सेम मीडियम के लिए ये बातें हैं ध्यान रखना। ठीक है, फॉर टू पर्टिकुलर मीडियम अगर हम मीडियम को चेंज नहीं करते हैं तो जो साइन आई बाई साइन आर ये रेशो लेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, वो हमेशा क्या बनेगा सेम वैल्यू। हम क्या बोलेंगे किसके इक्वल होगा कांस्टेंट के। और बेटा उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल या तो स्मॉल एन या इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। बेटा इस रेशियो को बोल रहे हैं हम, जैसा हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रेशियो है किसका साइन आई बाई साइन आर, इसको हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा देखो इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, है ना, एंगल बाई एंगल कोई डायमेंशन बनेगा नहीं इसका, और दूसरा डायमेंशन नहीं है तो इसकी यूनिट भी नहीं होगी, कैसी क्वांटिटी है यूनिटलेस। अब देखो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से डिस्कस करते हैं, एक करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक करते हैं बात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पॉज कर कर एक बार जल्दी से ये नोट करो, ठीक है, और फिर हम इन दो को समझते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है। हाँ तो बेटा देखो हम अगर बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलेंगे। तो देखो हमने अभी बताया जैसे दो मीडियम है
है ना। ऐसे मान लो भाई ये एक मीडियम है, ये पूरा ग्लास स्लैब जैसे हमने इमेजिन किया, पूरा ग्लास स्लैब है, ऊपर एयर है, नीचे एयर है, ठीक है। यहाँ से कोई रे आई, कोई सोर्स है, इससे हमने एक रे ऑफ लाइट कंसिडर की, जिस पॉइंट पे टकराई यहाँ पे हमने क्या बनाया, नॉर्मल। एक बेटा हमने एक नॉर्मल इमेजिन कर लिया यहाँ पर। अब देखो रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से ये टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि ये कैसा मीडियम है, डेंसर, और बाहर कैसा मीडियम है, रेयर। इस एंगल को हम आई बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल आर। अब बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है कहाँ से आनी चाहिए, एयर या वैक्यूम से, फ्री स्पेस से आनी चाहिए, ठीक है। वैक्यूम या एयर से किसी पर्टिकुलर मीडियम में आए, है ना। मान लो ग्लास या वाटर इमेजिन कर सकते हैं हम इसको, इस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। अब देखो एयर में जो लाइट की स्पीड है इसको हम डिनोट करते हैं लेटर सी से, स्पीड ऑफ लाइट को हम किसे डिनोट करते हैं, सी से। और मीडियम में आने के बाद क्या होगा भाई, हमें पता है जैसी दूसरे मीडियम में एंटर होगी, इंटरफेस पर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, तो इस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। तो ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे n1, ये सेकंड मीडियम है, इसको लिखेंगे n2। तो बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करेंगे n21, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कितना बनेगा, ये बनेगा c/v। कितना बनेगा, c/v। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या, रेशियो है स्पीड का, किस किस स्पीड का, स्पीड इन एयर या वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम। ये हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। और बेटा ये v क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, रेशियो है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे अगर हम बात करें किसका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अब इसमें कंफर्म नहीं होगा कि एक मीडियम एयर है ना भाई, कोई भी दो मीडियम हम इमेजिन कर ले, मान लो बेटा ऐसे हमने दो मीडियम इमेजिन कर लिए, ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान ले, इसका क्या मान ले, n2, और यहाँ पर कोई सोर्स है। अब बेटा हम इमेजिन कर लेते हैं जो n2 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। हम क्या मान रहे हैं, n2 किससे ज़्यादा है, n1 से। तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और इसके लिए ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर। अब लाइट रे ऐसे आई, अब बेटा मीडियम में लाइट की स्पीड एयर से कम होती है, एयर में जो वैल्यू होती है इसकी, तो हम यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं v1। जिस पॉइंट पे टकराई यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है भाई, जिस पॉइंट पे टकराई यहाँ पर हमने क्या बना दिया बेटा, नॉर्मल, ये नॉर्मल बना दिया हमने। अब लाइट रे को वैसे तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से टुवार्ड्स नॉर्मल, ये बैंड हो जाएगी ऐसे। अब देखो यहाँ पर जो स्पीड है बेटा इससे अलग होगी, क्योंकि स्पीड चेंज होती है रिफ्रैक्शन में। यहाँ पे स्पीड हमने कितनी मान ली, v2। तो जब हम इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। देखो बेटा इसको रीड कैसे करेंगे, ये है क्या, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, v1/v2। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, रेशियो है किस किस का, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने सबको। अब देखो जो स्नेल्स लॉ था बेटा, स्नेल्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ हमने अभी लिखा कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशियो क्या था, कांस्टेंट, जिसको हम किसके इक्वल मान रहे थे, उस कांस्टेंट को क्या बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n2 की वैल्यू अगर एयर टू मीडियम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, c/v। और बेटा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना,
इंस्टेड ऑफ एयर अगर दो मीडियम डिफरेंट है तो हम किसको कैसे लिखेंगे, V1 बाई V2। इस केस में ये एंगल I है, ये एंगल क्या है, R। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे लिखते हैं। बेटा क्लियर है? एक चीज का और ध्यान रखना है, जो स्पीड है ना, लाइट की स्पीड है, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू म्यू। स्पीड को ऐसे डिफाइन करते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है सबको, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये रहेगी सेम। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा, चेंज। तो हम इस V1 को देखो कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, मान लो फ्रीक्वेंसी म्यू है, और वेवलेंथ हम मान लेते हैं लैम्डा 1 है, तो कितना लिखेंगे, म्यू लैम्डा 1 अपॉन म्यू, यहाँ पर वेवलेंथ चेंज होगी लैम्डा 2, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो वेवलेंथ की टर्म में भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें ही आप नोट कर सकते हो, उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है बेटा, जो n है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे हम बात करें, एक तो नेचर पे, मीडियम के नेचर पे, भाई अलग अलग मीडियम का अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। और बेटा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड कर रहा है, देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, दूसरा डिपेंड कर रहा है नेचर पे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजमेंट आता है, उसकी वजह से ये जो डेविएशन है ये डिफ्लेक्ट करता है, चेंज होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि लाइट एयर से किसी मीडियम में ट्रेवल करे तो उसके रेशियो को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। और स्नेल्स लॉ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। बेटा जल्दी से पॉज करो एक बार, फिर हम आगे इसमें शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, तो बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम इन प्रॉब्लम से डील करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसकी प्रॉपर्टी, भाई मीडियम की, है ना। और दूसरा, जो भी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे हमारे पास दो मीडियम हैं, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है और दूसरे की क्या दे रखी है, कम। तो जिसकी ज़्यादा है उसको हम कंसीडर करेंगे डेंसर, और जिसका कम है उसको हम क्या मान के चलेंगे, रेयर मीडियम। ठीक है भाई। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि बेटा जो मिनिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो वैक्यूम के लिए होती है, और कितनी होती है, 1। एंड फॉर एयर दिस वैल्यू इज 1.003, है ना। बट प्रैक्टिकली हम एयर के अंदर भी इसकी वैल्यू कितना यूज़ कर लेते हैं, 1, ये ध्यान रखना है। और मैक्सिमम वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कितना है, 2.42। और कहाँ पर बेटा, हम डायमंड में कंसिडर करके चलते हैं। तो डायमंड को हम क्या मान के चलते हैं, सबसे ज़्यादा कैसा मीडियम है, डेंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो भी हमने आज इस लेक्चर में सीखा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इन एयर। देखो आपको लाइट की स्पीड बतानी है, एयर में लाइट का वेवलेंथ कितना दे रखा है, 780 नैनोमीटर, और जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा 1.55। तो हम क्या मान के चलेंगे भाई, लाइट जो है एयर से चल रही है, मान लो ये एयर है और ये कोई भी मीडियम है बेटा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.55। तो हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रैक्टिकली कितना मान के चलते हैं, 1, न्यूमेरिकली भी हम इसको 1 लेके चलेंगे।
तो लाइट रे ऐसे चल रही है बेटा, और एयर में लाइट की स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा मीडियम है इसके अंदर देखो लाइट बैंड होगी ना, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.55। तो लाइट को सीधा जाना था अगर मीडियम चेंज नहीं होता, किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर स्पीड हो गई v, इस v की वैल्यू हमें बतानी है। तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेटा हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, c/v, है ना, n2 1 ये n2 1 ही है, n2 अपॉन n1। n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू कितनी है, 1.55। तो बेटा हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1.55 और ये कितना है 1, तो वैल्यू कितनी बनेगी 1.55। भाई n बराबर c/v, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर n क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर का तो हम 1 कंसीडर करके चलते हैं, तो सीधी वैल्यू पुट करनी है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये वैल्यू पुट कर दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v। तो यहाँ से भाई जब v को सेपरेट करेंगे तो v कितना बनेगा, 3 × 10⁸ 1.55 इतने मीटर पर सेकेंड। इसको हमें जस्ट सोल्व करना है, 3 को डिवाइड करेंगे कितने से, 1.55 से। अब इसको करके देखना बेटा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आपका अप्रोक्स बनेगा 1.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई सबको ये? तो हम मीडियम में जब स्पीड निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 1.94 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इसका वेवलेंथ बताना है। मीडियम के अंदर जाने के बाद वेवलेंथ क्या बनेगी, तो अभी हमने रिलेशन लिखा था स्नेल्स लॉ को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ की टर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, अभी लिखा था ना n2 1 को हम क्या लिखते हैं, λ1/λ2। और n2 1 यहाँ पर क्या है, n2/n1, जिसको हम सीधा n भी लिख सकते हैं, λ1/λ2। बेटा इसकी वैल्यू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 अपॉन n1, n1 कितना एयर के लिए 1, λ1 दे रखा है बेटा, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एयर में कितनी है 780 नैनोमीटर। इस वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे 780 nm अपॉन λ2। बेटा यहाँ से हम सेपरेट करेंगे वेवलेंथ को, तो λ2 कितना बनेगा भाई, ये 780, और एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर डिवाइडेड बाई 1.55। ठीक है, ये वैल्यू जब आप पुट करके इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है, तो भाई जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 780 को डिवाइड करना है 1.55 से, तो डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स बनेगा, देखो 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, अप्रोक्स ये वैल्यू हमारी किसके आसपास आ जाएगी भाई, 700 को हम जब 1.5 से डिवाइड करेंगे, 2 से करते तो हाफ हो जाता है ना, लगभग 500 के आसपास वैल्यू बनेगी। आप सोल्व करके देख सकते हो इसको। तो आंसर इसका जो बुक में दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 503 × 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ जो मीडियम में बनेगी 503 नैनोमीटर। ठीक है, एयर में वैल्यू कितनी है भाई, ये एयर में वैल्यू है बेटा, और मीडियम में ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो भाई ये जो हमने इस लेक्चर में पॉइंट्स लिखे हैं रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अबाउट स्नेल्स लॉ, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।